guys, welcome to our channel. So let's see how price developed today, how it gave opportunities. So first of all, let's see the development till yesterday. कल क्या होता है, यहाँ पे प्राइस ने एक टेल बना के, अच्छी बाइंग टेल बना के फिर प्राइस ऊपर गई थी और ऊपर के साइड क्लोज दिया था। ओके, बाय रिजेक्टिंग एट वेरी क्रिटिकल रेफरेंस ईयर। यहाँ पे वी एल प्लस सेलिंग टेल थी पीछे, ओके, जो हमने देखी थी, जहाँ पे प्राइस रिजेक्ट की थी। अभी यहाँ पे हमारे पास सेलर्स है, राइट, जो पुश कर रहे हैं डाउन साइड, और इधर से हमारे पास बायर्स है जो पुश कर रहे हैं अप साइड। सो इसलिए हमने प्लान में डिस्कस किया था कि देयर विल बी मल्टीपल सिनेरियोस। ये सिनेरियोस में क्या था, ये अगर जोन में कहीं पे प्राइस रहती है तो फिर नो ट्रेडिंग जोन रहेगा और हमें डेवलपमेंट देखना पड़ेगा एक्जैक्टली क्या होता है। ओके, अगर प्राइस फ्लैट यहीं पे कहीं पे ओपन होती है तो हमने डिस्कस किया था कि प्राइस ये पर्टिकुलर एनोमलीज को टैग करने के लिए आ सकती है, और यहाँ पे फिर अगर हमें लिमिट्स मिलते हैं तो फिर प्राइस अपसाइड जाएगी। ओके, दैट वी हैड क्लियर्ड यस्टरडे ओनली। ओके, नथिंग इज इन हाइट साइड गाइस। कल ये जो सिनेरियो है पूरे सिनेरियो डिस्कस हो चुके थे, और हमने उसके बाद डिस्कस किया था कि ये एक्सट्रीम पे अगर आती है प्राइस तो फिर हम लोग यहाँ पे बाय साइड का सोच सकते हैं, और अगर प्राइस सीधे यहाँ पे नीचे आती है तो यहाँ से भी हम लोग बाय साइड का सोच सकते हैं। ओके, शॉर्ट का सिनेरियो हम लोग सोच सकते हैं, अगर गैप डाउन होती है प्राइस और फिर कहीं पे यहाँ पे आती है वीपीओसी के आसपास तो शॉर्ट्स का सोच सकते हैं, और अगर यहाँ पे ह्यूज गैप डाउन होता है और अगर यहाँ पे एनोमलीज के पास आती है तो फिर हम लोग शॉर्ट का सोच सकते हैं। ओके, सेम अगर प्राइस यहाँ पे गैप ओपन होती है और यहाँ पे कहीं पे रिजेक्शन लेने लगते हैं तो फिर हम लोग शॉर्ट का सोच सकते हैं। ओके, सो दैट वर द सिनेरियोस। आउट ऑफ दैट सिनेरियोस व्हाट हैपेंड, यहाँ पे प्राइस एक्जैक्टली फ्लैट ओपन हुई है। ओके, सो फ्लैट ओपन के केस में हमने कंसीडर किया था कि यहाँ पे प्राइस नीचे आके ये एनोमलीज को टैग कर सकती है और फिर यहाँ से फिर रिजेक्शन लेके नीचे साइड से रिजेक्शन लेके लिमिट्स लेके ऊपर जा सकती है। ओके, सो यू कैन सी टुडे क्या हुआ, ये प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, प्राइस ओपन होने के बाद ऊपर साइड से रिजेक्शन लिया और प्राइस नीचे एक्जैक्टली इट टैग द एनोमलीज। ओके, दोनों एनोमलीज टैग किए गाइस। ये हमने कैसे कल ही मींस गेज किया कि ऐसे हो सकता है, जस्ट बिकॉज द फैक्ट दैट कभी भी एनोमलीज बनती है। और ओके, एनोमलीज बनती है और अगर प्राइस अगर फ्लैट ओपन होती है, यूजुअली अगर कोई एनोमली बनती है और प्राइस को अगर कंटिन्यूशन करना होता है अपोजिट साइड, ओके, तो फिर प्राइस यूजुअली ऐसे एनोमलीज को क्लियर करने के बाद ही अपना जो कोर्स है वो ट्रैवल्स करती है। ये एनोमलीज को जस्ट अनटैप्ड छोड़ के प्राइस यूजुअली ट्रैवल नहीं करती। ओके, सो दैट इज द फैक्ट एंड इट हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स। नाउ आल्सो यू हैव सीन एक्जैक्टली व्हाट प्राइस डिड। यहाँ पे एनोमलीज है, एनोमलीज को टैग किया प्राइस ने और फिर यहाँ पे लिमिट क्रिएट करके फिर अपसाइड ट्रैवल्स की। ओके, सो दैट वाज द सिनेरियो प्लेड आउट टुडे। अभी हम लोग देखते हैं एक्जैक्टली ऑर्डर फ्लो पे क्या हुआ इन मच डिटेल। सो यहाँ पे ऑर्डर फ्लो पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइस ओपन हुई है कल के क्लोजर के अबव, और ओपन होने के बाद फिर प्राइस ऊपर जाने लगी, ऊपर जाने के बाद उसे रिजेक्शन मिले और फिर प्राइस नीचे आने लगे, नीचे आने के बाद फिर से प्राइस को इधर इक्विटिंग वॉल्यूम्स मिलने लगे। सो दैट इज अनक्लियर सिनेरियो, करेक्ट। यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि बहुत साइड से लिमिट है, कोई साइड से ऐसे मतलब इक्विटिंग लिमिट्स है। ओके, नीचे के साइड से थोड़े ज़्यादा लिमिट्स है, बट स्टिल दिस इज अनक्लियर सिनेरियो, वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन दिस पर्टिकुलर कैंडल। उसके बाद फिर प्राइस नीचे आने के बाद प्राइस ने ये पर्टिकुलर जो भी बायर्स थे इनको क्लियर किया, क्लियर करने के बाद यहाँ पे क्लोजर दिया विद गुड वॉल्यूम्स। सो यहाँ पे ये पर्टिकुलर कैंडल में एक शॉर्ट बनता था विच गॉट फेल्ड इमीडिएटली, बट ये एसएल जो था वो बहुत बड़ा था, तो यू हैव टू मैनेज योर रिस्क अकॉर्डिंगली। उसके बाद फिर प्राइस नीचे ऊपर आई, नीचे से ऊपर आते वक्त प्राइस ने ऐसे बड़े बड़े लिमिट्स क्रिएट किए। ओके, 600 300 ऐसे लिमिट्स क्रिएट किए, उसके बाद में फिर प्राइस ऊपर गई। सो ऐसे सिनेरियो में इवन इफ इट टैग दिस पर्टिकुलर लिमिट सेलर तो फिर भी हम लोगों का यहाँ पे शॉर्ट लेना बहुत ज़्यादा रिस्की था, क्योंकि ये पर्टिकुलर केस में रिस्की नहीं था, इट वॉज सेफ ट्रेड बट गॉट हिट द एसएल। उसके बाद फिर जब प्राइस यहाँ पे आई ऐसे लिमिट्स के साथ प्राइस को शॉर्ट ट्रेड करना बहुत रिस्की था, जो कि यहाँ पे एंट्री लेने के बाद अच्छी खासी मूव आई, बट स्टिल इट वॉज रिस्की गाइस। सो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, यहाँ पे सी प्राइस ने बड़े इक्विटी वॉल्यूम्स नहीं दिए। ओके, जो भी हमें चाहिए थे, यहाँ पे 600 के अराउंड एटलीस्ट चाहिए थे हमें वॉल्यूम्स, तो वो वॉल्यूम्स प्राइस ने नहीं दिए, और विदाउट दैट वॉल्यूम्स प्राइस डाउन साइड चली गई। इट मीन्स यहाँ पे एक्जैक्टली क्या हुआ है, सी दिस इज ओपन, यहाँ पे प्राइस ऊपर गई और यहाँ पे लेज पे रिजेक्शन लेके प्राइस नीचे गई। ओके, बट रिजेक्शन के वक्त यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं है। क्या हुआ है यहाँ पे, ये पर्टिकुलर जोन में वॉल्यूम क्रिएट हुए, बट कंसिडर एज पर द थिंकिंग ऑफ बिग बॉयज, यहाँ पे उन्होंने अपना वॉल्यूम एक्यूमुलेट किया हुआ है। ओके, बट दे थिंक दैट देर आर नो सेलर्स, नो बायर्स इन दिस पर्टिकुलर मार्केट। सो अगर यहाँ पे बायर्स नहीं है तो क्या करेंगे, वो नीचे साइड जाएंगे और फिर से बायर साइड के ऑर्डर्स ढूंढना ट्राई करेंगे। यहाँ पे एक्जैक्टली क्या हुआ है, यहाँ पे जितने भी उनको ऑर्डर्स फिल करने होंगे उतने ऑर्डर्स उनके फिल हुए नहीं, करेक्ट, और अगर ऑर्डर्स फिल नहीं हुए तो वो बायर्स को सर्च करने के लिए नीचे जाएंगे। दैट्स वाई यहाँ पे उन्होंने ये एक फेक मूव देगा, इस ये एक टोटली फेक मूव है जस्ट टू एक्यूमुलेट द लॉन्ग्स। इनके ऑर्डर्स यहाँ पे अनफिल्ड रहे, वो ऑर्डर्स फिल करने के लिए नीचे आए। इसका कंफर्मेशन अगर देखना चाहिए हम लोग तो नीचे देख सकते हैं, जैसे प्राइस नीचे आने लगे यहाँ पे से बड़े बड़े ऑर्डर्स आने लगे, यहाँ पे वी कैन सी राइट 700 400 600 यहाँ पे ऐसे ऑर्डर्स आने लगे और प्राइस यहाँ पे होल्ड करने लगी। वाई, यहाँ पे क्यों प्राइस होल्ड करेगी, अगर यहाँ पे ये सेलर्स इतने पावरफुल है तो फिर यहाँ पे प्राइस होल्ड क्यों करेगी, जस्ट बिकॉज दिस ऑर्डर्स आर नॉट फुलफिल्ड हियर एंड दे हैव गॉट फुलफिल्ड हियर। यहाँ पे ऑर्डर फुलफिल करने में प्राइस को टाइम लगा, और यहाँ पे जो अदर पार्टिसिपेंट्स हैं सेलर्स वगैरह, वो सेलर्स की तरफ से रिजेक्शन आने के लिए जो बिग प्लेयर्स थे उनको वेट करना पड़ा जस्ट टू कंज्यूम देम, उनके जो भी ऑर्डर्स होंगे सेल के वो कंज्यूम करने के लिए उनको यहाँ पे टाइम लगा। सो दैट्स वाई दिस वाज द रीडिंग हियर। यहाँ पे अगर नीचे देखते हैं तो हम लोग 25 660 के आसपास अगर देखते हैं ये जो लेवल थी, यहाँ पे क्या हुआ था, हमने जैसे डिस्कस किया था क्लियरली कल कि अगर यहाँ से प्राइस आती है और एनोमली को क्लियर करने को आती है और यहाँ पे हमें अगर लिमिट्स मिलते हैं तो एक अपसाइड बहुत अच्छी हमें मिल सकती है, करेक्ट, एटलीस्ट ये वीपीओसी तक के और उसके बाद में फिर यहाँ तक के भी जा सकते हैं। सो दैट वी हैव डिस्कस्ड। अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये पर्टिकुलर कैंडल में अगर हम लोग ट्रेड लेने जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो बड़े वॉल्यूम्स है यहाँ पे ऑलरेडी है, करेक्ट, सो दिस वॉल्यूम्स कैन क्रिएट अ हर्डल फॉर अस फॉर लॉन्ग्स। सो दैट्स वाई यहाँ पे ये पर्टिकुलर कैंडल में हम लोग लॉन्ग्स नहीं ले सकते थे, जो कि यहाँ पे हुआ भी, ये पर्टिकुलर कैंडल में रिजेक्शन है और रिजेक्शन के बाद प्राइस नीचे गई। अभी नीचे जाने के बाद हमें फिर से डेलो का ब्रेकआउट फेलियर मिला, यहाँ पे डेलो जाते जाते प्राइस ने फेलियर दिया और फिर यहाँ पे हमें इक्विटी वॉल्यूम्स भी मिले, और उसके साथ साथ हमें ये एक बहुत अच्छी ड्राइवर कैंडल मिली।
जिसमें कि हैमर भी है, मतलब ये ड्राइवर कैंडल भी है, यहाँ पे इक्विटी वॉल्यूम्स भी है, यहाँ पे हैमर भी है, और उसके बाद में ये कैंडल का ब्रेच आउट भी मिला हुआ है ये पर्टिकुलर कैंडल में। सो दिस वाज द करेक्टेड, और ये पर्टिकुलर कैंडल में क्या हुआ है, ये जो भी सेलर्स थे यहाँ पे, ये सेलर्स कंज्यूम हो चुके, ये लेवल्स पे सेलर्स है राइट, 690 के नीचे पूरे सेलर्स है, तो वो सेलर्स डिसिसिवली कंज्यूम हुई है पर्टिकुलर कैंडल में, और उसके बाद फिर ये कैंडल ने हाई ब्रेक किया हुआ है पर्टिकुलर कैंडल पे। सो दैट मीन्स ये हमारी अच्छी ट्रेड थी, दिस इज गुड ट्रेड, वेरी सेफ ट्रेड। और ये ट्रेड भले ये ट्रेड अच्छे से ना गए हो ऊपर साइड, क्योंकि ऑब्वियसली ऊपर के साइड से रिजेक्शंस आएंगे। क्यों आएंगे रिजेक्शंस, क्योंकि यहाँ पे जो भी सेलर्स होंगे, ऑब्वियसली बायर्स आर ट्राइंग टू पुश हार्ड अपसाइड राइट, बट यहाँ पे जो भी सेलर्स होंगे वो सेलर्स इन प्रॉफिट है करेक्ट, ये जो सेलर्स है वो प्रॉफिट में। अगर ये सेलर्स को अपनी पोजीशन अंडर वाटर दिखती है यहाँ पे, जैसे 600 300 ये सेलर्स है, ये लेवल पे हम लोग अगर देखते हैं तो एक्जैक्टली वही लेवल पे आए हुए राइट, ये लेवल पे ही उन्होंने स्ट्रगल किया हुआ है, टू बायर्स ने स्ट्रगल किया हुआ है टू गो अपसाइड। क्यों, क्योंकि ये सेलर्स ने यहाँ पे पुश करने का ट्राई किया होगा, और यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स लेने लगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने लगी टू गो अपसाइड, बट स्टिल दिस एंट्री वर्कड। ओके, ये पर्टिकुलर एंट्री ने हमारा टारगेट करेगा यूजुअली डे हाई रहेगा। ओके, और यहाँ पे अगर देखते हैं ये पर्टिकुलर करंट डे हाई रहेगा, ये पर्टिकुलर लेवल पे जो स्ट्रगल आया था वो था, बट यहाँ पे अगर देखते हैं सी यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूम्स थे, यहाँ पे जो वॉल्यूम्स आए हुए थे ये पर्टिकुलर रीजन में, ये बेस बनाया था वो बहुत बड़ा था राइट, 600 के वॉल्यूम्स पे यहाँ पे बेस बना था, इजीली ये बेस ब्रेक नहीं होगा, प्राइस फिर से यहाँ पे आने का ट्राई करेगी, फिर से अपसाइड जाएगी। इतना बड़ा बेस, दिस इज लाइक 955 टू 1045, अराउंड 45 मिनट्स टू 1 आवर का बेस है गाइस, सो इट विल नॉट ब्रेक इजीली। सो उसके बाद फिर प्राइस डे हाई के पास गई एंड हमें हमारा टारगेट यहाँ पे मिला। ओके, सो यहाँ पे ये जो बायर्स है, बायर्स बहुत ज़्यादा लेथर्जी दिख रहे हैं करेक्ट। सो इन केस अगर हमें ऐसे सिनेरियो में अगर डाउन साइड का ट्रेड मिलता है तो वी कैन डू करेक्ट, बट अगर आप ऑलरेडी गेम में हो ये पर्टिकुलर मूव में, तो फिर एक शॉर्ट का ट्रेड लेना थोड़ा रिस्की बेट बनता है, बट स्टिल यहाँ पे आपको कहीं पे अगर अच्छे वॉल्यूम्स मिलता है, सो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो वी कैन ट्राई इट। अभी अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो कहीं पे भी हमें यहाँ पे एक अच्छी कैंडल नहीं मिली जिसके बेसिस पे हम लोग शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। हमें वॉल्यूम्स तो मिले हुए हैं, जो इक्विटी वॉल्यूम्स है वो तो मिले हुए हैं, लेकिन हमें कोई अच्छी कैंडल नहीं मिली। हर कैंडल के नीचे जो है हमें बायर्स दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे लिमिट्स है, यहाँ पे एग्रेशन भी है बायर्स का, ये पर्टिकुलर कैंडल नीचे आई बट यहाँ पे भी बायर्स ही दिख रहे हैं हमें। ओके, हर एक कैंडल में यहाँ पे इक्विटिंग बायर्स है, मीन्स लिमिट्स है, लिमिट्स भी है और यहाँ पे एग्रेशन भी है। सो यहाँ पे सिनेरियो कुछ ठीक नहीं लग रहा फॉर शॉर्ट। ओके, जस्ट बाय रीडिंग दिस गाइस, जस्ट बाय रीडिंग दिस वी आर नॉट एबल टू कंक्लूड एनीथिंग विद दिस ऑर्डर्स। इवन इफ ऐसे सिनेरियो हम लोग शॉर्ट्स लेते भी है कोई कैंडल के ब्रिज पे, तो फिर हमें इमीडिएटली थोड़े से पुल बैक पे या फिर थोड़े से गेन पे कॉस्ट टू कॉस्ट करना चाहिए। ओके, बट उसके बाद अगर लेते भी यहाँ पे कोई शॉर्ट, मान लीजिए यहाँ पे आप इक्विटी वॉल्यूम के बेस पे लेते, जबकि यहाँ पे अच्छे कैंडल्स नहीं है, जो कि ड्राइवर कैंडल हम लोग बोल सकते हैं या फिर हेल्दी शॉर्ट कैंडल बोल सकते हैं, वैसे नहीं है यहाँ पे कहीं पे भी, बट स्टिल अगर आप लेते हैं तो कुछ देर बाद यहाँ पे ऐसे लीड होंगे राइट। यहाँ पे अगर लेते हैं दिस वॉज ऐसे अच्छी अपॉर्चुनिटी तो नहीं बोल सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अच्छे कैंडल्स नहीं बने, बट स्टिल ये इक्विटी वॉल्यूम के बेस पे अगर लेते हैं तो यहाँ पे प्राइस को थोड़ा सा लिंगर करने के बाद यहाँ पे ऐसे लीड होगा ही। ओके, क्योंकि जैसे हमें सिनेरियोस चाहिए वैसे सिनेरियोस यहाँ पे नहीं क्रिएट हो रहे थे, कहीं पे भी नहीं हुए। यहाँ पे भी अगर लेने का सोचते हैं करेक्ट, तो ये कैंडल ने नीचे जाने के बाद फिर से पुशअप दिया, दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स एक्टिवेटेड है, हर फेस पे हर लेवल पे यहाँ पे बायर्स एक्टिवेटेड है, बट वी आर नॉट नोइंग दैट दिस बायर्स विल पुश द प्राइस अप टू दिस लेवल। ओके, सो दिस पर्टिकुलर मूव इज टोटली ऑब्लिवियस टू अस। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते थे, ये पर्टिकुलर मूव आने के बाद पुल बैक पे हम लोग लॉन्ग्स ले सकते थे। ओके, बट ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे जहाँ पे ये वैल्यू एरिया हाई बना हुआ है और यहाँ पे लेज है, वहीं पे रेजिस्टेंस लिया प्राइस में, वहाँ पे आने के बाद हम लोग एटलीस्ट ये पुल बैक पे लॉन्ग्स का ट्रेड नहीं प्लान कर सकते। कब हम लोग ये पर्टिकुलर ट्रेड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर हमारी पहले की पोजीशन है जिसका टारगेट नहीं आया, ओके, एज पर योर रिस्क रिवॉर्ड, तो फिर हम लोग ये पर्टिकुलर ट्रेड में होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज ये पर्टिकुलर ट्रेड में फ्रेश एंट्री वॉज नियर टू इम्पॉसिबल। ओके, अगर किया होगा तो वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स होंगे या फिर उनकी कोई और स्टडीज होगी, बट विद आवर सेटअप दिस मूव इज़ नॉट कैप्चरेबल। ओके, दैट इज़ वेरी क्लियर। सो बाद में देखते हैं तो डे के एंड पे अच्छे वॉल्यूम्स आए हुए हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स आए हुए हैं, 900 800 के एंट्रीज है, 1.6 के एंट्रीज है, सो अच्छे वॉल्यूम्स आए हुए हैं। और प्राइस ने क्या किया हुआ है, दोनों दिन के जो हाई है ये लेजेस हाइज उनको ब्रेक किया हुआ है, और जैसे हमने ये पर्टिकुलर दिन पे कंसिडर किया था कि अगर यहाँ पे आती है प्राइस तो फिर हम लोग एटलीस्ट ये पर्टिकुलर लेवल पे शॉर्ट का नहीं प्लान करेंगे। ओके, आई थिंक वी आर डिस्कस्ड यस्टरडे ओनली, ये पर्टिकुलर लेवल पे हम लोग शॉर्ट का सोच सकते हैं, ये पर्टिकुलर लेवल तक के हम लोग शॉर्ट का नहीं सोच सकते। सो अभी यहाँ पे वैसे हुआ, ये सिनेरियो अभी हुआ एट द एंड, यहाँ पे ये 5DBL और ये जो SNR था और ये गैप थी, ये इन सभी चीज़ों के ऊपर प्राइस ने क्लोजर दिया हुआ है। सो अगर कल AMO में या फिर मार्केट ओपन होते ही विद इन सम टाइम अगर प्राइस यहाँ पे पुश नहीं करता नीचे साइड, दैट मीन्स दिस बायर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, विल कंसिडर दिस बायर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट विल गेट कंफर्म, और वो पर्टिकुलर केस में हम लोग फिर शॉर्ट्स का नहीं प्लान करेंगे। ओके, अगर हमें नीचे की साइड से लिमिट्स देखने मिलते हैं नीचे के साइड से, तो उस केस में शॉर्ट का प्लान करना बहुत रिस्की होगा, और शॉर्ट का प्लान करेंगे भी तो भी हमारे पास इतना ही रूम है, क्योंकि ये जो VH प्लस VH बना हुआ है, यहाँ पे लेज भी है, ये सिनेरियो बहुत ये पर्टिकुलर रेफरेंस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहेगा। इवन दो प्राइस ब्रिचेस बिलो 5DBL, ये पर्टिकुलर जो जोन है यहाँ पे वैल्यू एरिया हाई प्लस वैल्यू एरिया हाई बना हुआ है, और उसके बाद अगर ये पर्टिकुलर प्रोफाइल को हम लोग क्लोज करते हैं तो यहाँ पे लेज है, दैट मीन्स 2 लेजेस प्लस 2 वैल्यू एरिया हाइज, यहाँ पे दिस इज वेरी क्रिटिकल रेफरेंस। ये रेफरेंस इतना इजीली ब्रिज नहीं होगा,
ओके, दैट इज़ फॉर श्योर गाइस। ये ब्रीच कब हो सकता है? अगर इमीडिएटली मार्केट ओपन होने के बाद प्राइस ब्रीच करने लगती है विथ द सपोर्ट ऑफ एएमओज, तो फिर ये प्राइस ब्रीच हो सकती है, या फिर अगर एएमओ में डायरेक्टली सेलर्स ने ऑर्डर डाले हुए बहुत ज़्यादा, तो ब्रीच हो सकते हैं। अदरवाइज इन लाइव मार्केट ब्रीचिंग दिस पर्टिकुलर लेवल वुड बी नियर टू इम्पॉसिबल, एंड दैट्स वाई यहाँ से ये पर्टिकुलर लेवल से लॉन्ग्स प्लान करना वुड बी मच बेनिफिशियल। ओके, सो दिस द सिनेरियो टुडे। ये एक प्ले हो सकता है, ये एक सिनेरियो। यहाँ से लॉन्ग्स, अगर प्राइस फ्लैट भी ओपन होती है तो भी यहाँ पे पुल बैक पे अच्छे लिमिट्स अगर हमें मिलते हैं नीचे की साइड से, तो हम लोग यहाँ से लॉन्ग्स प्लान कर सकते हैं। अगर प्राइस यहीं पे ओपन होकर कहीं पे ऊपर जाने का ट्राई करती है और ये डे हाई को ब्रिज करने का ट्राई करती है, और ये जो लेज है यहाँ के आसपास हमें अगर शॉर्ट्स के लिए लिमिट्स मिलते हैं, तो फिर हम लोग शॉर्ट्स के लिए प्लान कर सकते हैं। ओके, गैप डाउन के सिनेरियो कंसिडर करना वोंट बी दैट फिजिबल, बिकॉज इतना बड़ा गैप डाउन होना इज़ नॉट दैट लाइकली। ओके, बट इन केस अगर होता भी है, ओके, इन रेयर केसेस अगर यहाँ पे गैप डाउन होता है, तो फिर हम लोग ये जो हाई वॉल्यूम नोड है यहाँ से हम लोग शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हैं। ओके, बट दैट टू वी हैव टू सी व्हाट हैपेंस एट दिस पर्टिकुलर वैल्यू एरिया लो, बिकॉज दिस आर एट जॉइनिंग। ओके, ये पर्टिकुलर जो हाफ बैक है, हाफ बैक को ज्वाइन कर रहा है वैल्यू एरिया लो प्लस वैल्यू एरिया लो। सो यहाँ पे हम लोग अगर शॉर्ट्स प्लान करते भी हैं तो भी हमें कॉशियस रहना पड़ेगा एक्जैक्टली ये लेवल पे क्या होता है। ओके, अगर नीचे की साइड से लिमिट्स आने लगते हैं तो वी कैन एग्जिट एट दिस लेवल, अदरवाइज हमें अगर कंटिन्यूएशन दिखता है तो फिर हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, ये ट्रेड को ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं। सो दिस इट गाइज। If this content is helping you to solidify your plans or to create your fresh plans or to strengthen your market understanding by any means, please do like, share and subscribe to this channel guys. Do share it with your friends, colleagues, so that at least they would save their hard earned money by saving the money on bad trades and on bad stop losses. At least see, our motto is to help the retailer to save from bad entries. Okay, आपके पास अच्छे एंट्री से पैसा बने ना बने, बट टू सेव द कैपिटल इज़ द बिगेस्ट प्रायोरिटी फॉर एनी प्रोफेशनल ट्रेडर गाइस। अगर आप कैपिटल सेव नहीं कर पाते तो फिर आप कैपिटल इंक्रीज भी नहीं कर पाओगे। द थिंग इज़ कि जैसे ही आप बुरे ट्रेड्स, जो बैड ट्रेड्स है, इलॉजिकल ट्रेड्स है, उनको अवॉइड करना स्टार्ट करोगे, द मोमेंट यू विल स्टार्ट गेनिंग द कॉन्फिडेंस एंड एट द मोमेंट यू विल स्टार्ट बिकमिंग अ बेटर ट्रेडर। ओके, सो प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, कोलिग्स, एटलीस्ट दे शुड गेट दिस मैसेज। एंड जो भी आपके फीडबैक्स है, कमेंट्स है, जो भी आपको लगता है गुड बैड एवरीथिंग, ओके, यू कैन राइट इट इन कमेंट्स गाइस, सो दैट वी वुड कम टू नो दैट व्हाट exactly is your opinion about this content, what can be the addition, what can be the deletion you want to suggest, that you can write it in comment box guys. This is it for today. Thank you, thanks a lot.